हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। गाइस, आज जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। ऑल ऑफ अ सडन मेरे माइंड में आज मॉर्निंग में आया। देन आई रियलाइज्ड कि इसके ऊपर मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहती हूँ कुछ। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मूर्ति पूजा, ठीक है। मूर्ति पूजा के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो चुके हैं पास्ट में, और काफ़ी लोग हैं जो आज भी चैलेंज करते हैं कि क्या मूर्ति पूजा सही कॉन्सेप्ट है, क्या हम लोगों को मूर्ति में जो है ईश्वर दिखता है, क्या हमें इस तरीके से पूजा करना चाहिए, क्या इस तरीके से हम जो है ईश्वर को पा सकते हैं। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रही हूँ, थोड़ा केयरफुली सुनिएगा, बिकॉज अगर आपने इसको सुन लिया, इसको समझ लिया कि जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो इससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूजन्स हैं या सुपरस्टिशंस हैं, ये जो हमारे मिथ हैं, आप उनको अनफोल्ड कर सकते हो, जो लॉजिक में इसमें देना चाहती हूँ। अब पॉइंट ये आता है कि क्या मूर्ति पूजा सही चीज़ है। मतलब जो स्टैचू होता है, हम स्टैचू को इतनी पूजा करते हैं, हम इतनी चीज़ें चढ़ाते हैं, हम जो है अभिषेक करते हैं, हम इतना प्रसाद ऑफर करते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, तो ये क्या चीज़ है। देखिए गाइस, ये बात बिल्कुल सच है कि आप जो ईश्वर तत्व को बहुत स्पेसिफिक नहीं कर सकते। वो स्पेसिफिक नहीं है, वो हर एक कण में है। जब मैं बात कर रही हूँ उसमें भी है, जब आप सुन रहे हो तब भी है, और जो आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो तब भी है। हर एक कण में, हर एक एटम में है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक एक वाटर होता है, उसमें नमक डाल दो, नमक घुल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं नमक, पर नमक प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। इट इज ओमनी प्रेजेंट, हर चीज हर कण में, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये बात सच है, ठीक है। बट पर ये है क्या, फिर मूर्ति पूजा है क्या चीज। अगर ओमनी प्रेजेंट है तो फिर हम क्यों करते हैं, इसको समझिए। देखिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों की कुछ लिमिटेशन है। ये जो बॉडी होती है ना, इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, और हमें हर चीज अपनी इस लिमिटेशन के साथ ही करना चाहिए, और हमें करना पड़ता है। भगवान ने हमको एक पावर दे रखी है कि उसकी है विजुअलाइजेशन की पावर, और उस विजुअलाइजेशन की पावर से हम चीजों को जो है अट्रैक्ट करते हैं, उन चीजों से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट तो है, पर अब मैं उसको अपनी सोल से कैसे कनेक्ट करूं, ईश्वर को तत्व में कैसे मिलूं। बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअली अवेक होना चाहते हैं, अगर आप एनलाइटन होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस ईश्वरीय तत्व को महसूस करें जो बड़े बड़े सेंट्स ने महसूस किया है, फील किया है, उस ऊर्जा को फील किया, अपने अंदर फील किया, अपनी कुंडलिनी शक्ति को राइज किया है उस एनर्जी से, तो कैसे मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए करना पड़ता है हमें एनर्जी से कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूर्ति है, यहाँ पर जो स्टैचू है, वो एक मीडियम का काम करती है गाइस, ठीक है। वो एक मीडियम का काम करते हैं, वो मीडियम है जिसके थ्रू वो है एनर्जी आपके थ्रू पास ऑन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लेंस है, जब आप देखते हैं लेंस को अगर आप सूरज के सामने डाल देते हो तो नीचे कुछ पेपर रख दो, कुछ ट्रिक होती है, तो वो पेपर जल जाता है। तो क्या होता है, वो लेंस ने क्या किया, वो मीडियम था, लेंस ने पेपर नहीं जलाया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो पेपर जलाया गया था, जो पेपर जला है, वो लेंस ने नहीं जलाया, उसने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया एनर्जी को। जो सन था, उसकी जो रेस थी, उसकी जो हीट थी, उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है हम मूर्ति पूजा। मूर्ति में ईश्वर जो है एक मीडियम है, जो कि आपकी तरफ, जिससे कि आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसका क्या होता है, उसका फ्यूल क्या होता है जिससे आप कनेक्ट करते हैं। केवल ईश्वर के सामने बैठने से तो कनेक्ट नहीं हो पाओगे। जैसे कि मैं मूर्ति है, केवल मैं मूर्ति के आगे बैठ जाऊं, केवल नॉर्मल से बैठ जाऊं, तो क्या मैं कनेक्ट कर पाऊंगी। आई अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि मैंने आपको समझाया, वो मीडियम है जिससे आप कनेक्ट करते हो। बट उस मीडियम के बीच में कोई ब्रिज भी होना चाहिए। वो ब्रिज से ही वो ऊर्जा आपके पास आएगी। वो ब्रिज होता है डिवोशन क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके लव का, प्रेम का बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उसको कहते हैं डिवोशन, जिसे कहते हैं समर्पण, जिसे कहते हैं भक्ति। तो भक्ति एक ऐसा ब्रिज है जिसके ऊपर चल के ये एनर्जी आपके पास आती है, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर, जो आपको समझना है, दैट मूर्ति पूजा एब्सोल्युटली वैलिड है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझे कि वो एक मीडियम है जिससे कि आप ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, वो एक मीडियम है जिससे वो ऊर्जा है वो आपकी तरफ आ रही है। और अगर वो ब्रिज नहीं है, वो प्रेम नहीं है, अगर आप डेली अपना शरीर, केवल शरीर के साथ अगर आप बैठते हैं, ठीक है,
उसमें प्रेम नहीं है गाइस, देन वो मूर्ति है, देन वो स्टैचू है, फिर आप एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं हुए। वही एक स्टैचू में जहाँ पर जो है एक इंसान को साल्वेशन मिल जाता है, जो मीरा थी इनको साल्वेशन मिल गया। और ऐसे कितने लोग होते हैं जो श्री कृष्ण के आगे, स्टैचू के आगे बैठते हैं, उनको कुछ भी रियलाइजेशन नहीं होता। क्या मिसिंग था? मिसिंग था वो ब्रिज, मिसिंग था क्या? दैट लव। हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ, समझाती हूँ कि प्रेम ही अकेली वो शक्ति है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को, ब्रह्मांड की सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकती है। आपकी पावर जो आपके अंदर, जो आपकी कुंडलिनी में जो शक्ति बैठी हुई है, उसको एक्टिवेट कर सकती है। प्रेम के अलावा ऐसी कोई पावर नहीं है जो इस तरीके के मिरेकल्स को एक्टिवेट कर सके। बट पॉइंट इज, आपको इसकी सही परिभाषा को, सही डेफिनेशन को समझना है कि वो एग्जैक्टली है क्या। और मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं, मेरा उसमें एक ही फोकस होता है, दैट आई मेक यू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लव, सो दैट आप उसको इनकलकेट करके उस पाथ पे चल के रास्ता खोजें अपना, और आप किस लिए यहाँ हैं उसका, और जो ईश्वर तत्व है कैसे उससे मीट किया जा सकता है, इसी से मीट किया जा सकता है, राइट। तो मेरा कॉन्सेप्ट समझिए। आप मेडिटेशन में भी बैठते हैं, मेडिटेशन में क्या है, आपकी बॉडी मीडियम बन गया, आपका ध्यान, आपकी सांसें मीडियम बन गई। तो उस ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होती है, और वो जो मीडियम है, वो जो चीज है, वो किसी को भी आप बना सकते हैं। आप मूर्ति मत कीजिए। आप जैसे गुरु होता है, गुरु मतलब जो रियलाइज्ड पर्सन, जिसने ऑलरेडी जो है ईश्वर को अचीव कर लिया है, ठीक है। आजकल के गुरु की प्लीज मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन गुरु की बात कर रही हूँ जिन्होंने सच में ईश्वर तत्व समझ लिया कि क्या होता है, जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल हैं, पर्सनैलिटीज हैं। आप उनको समर्पण करते हैं तो उनके थ्रू आपको साल्वेशन मिलता है, उनको थ्रू आपको रास्ता मिलता है। तो समझिए, मूर्ति पूजा हो, गुरु हो, आपकी बॉडी है, दिस इज द वे, दिस इज द चैनल जिसके थ्रू डिवाइन आपसे कनेक्ट करता है। आप उससे कनेक्ट करते हो और अपने आप को बॉन्डेजेस से फ्री करते हो, राइट। होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ लगता है कि आप इस पे डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ लगता है कि चीजें ठीक नहीं है, आपके कुछ अलग व्यू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टेकिंग इट। कुछ इसी से रिलेटेड है, आपको लगते हैं कुछ मिथ्स हैं जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी डूइंग इट। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, बिकॉज मैं इसी तरीके की सीक्रेट्स एंड चैनल मैसेजेस जो है आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।